जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि जॉब सीक्वेंसी का हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है। 3-4 वीडियो जैसे बोला गया 3-4 वीडियो होगा, उसमें हर वीडियो में अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा, इसलिए देखिएगा। ये ऐसा मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं करूंगा जो कि पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड हो या उसी की तरह हो। हर एक क्वेश्चन में आपको नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। ये 3-4 वीडियो देखने पर आपको जॉब सीक्वेंसी का nth टर्म तक, अगर जॉब सीक्वेंस n हो या जितना भी हो, आराम से निकाल सकते हो। तो 3-4 वीडियो को जरूर से देखिएगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा गया था, इसमें भी वही है कि लेकिन बस चेंज है कितना जॉब है। इसमें जॉब बदल गया है और नंबर भी बदल गया, क्योंकि इसी चार्ट में जो गिवन चार्ट होता है इसी में डिफरेंस होता है, जो कि हमारे क्वेश्चन को अलग बनाता है और डिफिकल्ट हो जाता है। तो कहता है कि 6 जॉब है, उसमें 2 मशीन है M1 M2। ठीक है, उसको मेन चीज निकालना क्या है, क्वेश्चन वही है, हमको निकालना है ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ जॉब, टोटल स्लैप टाइम और आइडल टाइम मशीन। जिसमें से जॉब सीक्वेंस ये वाला मैं बताया था, ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ द जॉब, ऐसे जॉब को सीक्वेंस में लाइए जिसमें हम लोग को टाइम कम लगे, और टोटल स्केप टाइम मतलब उस जॉब को, पूरे जॉब को करने में कितना समय लग रहा है, और आइडल टाइम और जो मशीन है वो कितने देर बैठी थी एक जॉब के लिए, मतलब खाली थी, काम नहीं कर रही थी, वो होता है आइडल टाइम। तो इसको चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको चार्ट बनाकर। ये हमारे जॉब है J1 J2 J3 J4 J5 J6, और ये हमारे मशीन M1 M2 है, जिसकी वैल्यू दिया है 30 120 50 20 90 110 और 80 100 90 60 30 और 10 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जॉब सीक्वेंस निकालेंगे, मतलब ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ द जॉब। क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा मशीन होगा, वो पहला मशीन जो होगा वो M1 होगा, दूसरा मशीन होगा M2 होगा। इसको ऐसे लिखे या 2 करके लिखे, दोनों बात एक ही है। तो हम लोग पहले बोल दिए कि जॉनसन मेथड का यूज कर रहे हैं। उसके बाद बता दिए कि मशीन जो है वो M1 से M2 गया है, वो गिवन रहेगा हर क्वेश्चन में। तो इसको चलिए निकालते हैं। 6 जॉब है, इसलिए मैं पहले से फिल कर टाइम बचेगा, बस 1 2 लिखना रहेगा। सबसे पहला काम क्या है, ऊपर वाला जो होगा वो हमारा किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड, और नीचे वाला जो होगा वो हमारे साइड जाएगा राइट साइड। तो इसमें देखिए सबसे कम कौन है, पूरे ओवरऑल सब में देखिए सबसे कम कौन है, सबसे कम ये है J6 का जॉब 6 का 10, जो कि मशीन 2 में आ रहा है। मशीन 2 बोले थे राइट साइड में, इस साइड से, तो इधर लिखेंगे कौन सबसे पहले आया, J6 पहले आया। उसके बाद फिर से देखेंगे इसको, अब इसको हटा दीजिए। उसके बाद देखेंगे कौन सबसे कम है, 20 है, तो 20 किस में है, M1 में है, तो इस साइड आइए, J4 का 20। करने का मतलब है कि अगर मशीन 1 रहेगा तो लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करिएगा, अगर मशीन 2 में रहेगा कोई भी वैल्यू तो वो राइट साइड से लिखना शुरू करिएगा। अब इसके बाद ये वाला भी हो गया। अब देखिए, अब इसमें छोटा कौन है, तो ये 30 और 30। इसमें यही नया कॉन्सेप्ट है कि देखिए दोनों में 30 आ रहा है, तो लिखेंगे किसको, तो मशीन 1 किस साइड से लिखा जाता है, जे लेफ्ट साइड से, और मशीन 2 की साइड से लिखा जाता है राइट साइड से। तो दोनों को लिख देंगे, J1 इधर और J5 इधर, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। J5 पहले लिखिए, J1 लिखिए, लिखेंगे ऐसे ही। उसके बाद देखिए 50, तो 50 J3 मशीन 1 में, तो J3। उसके बाद बचा इसमें देखिए, तो इसमें है 100, तो 100 से मशीन 2 में, तो इधर से लिखेंगे, तो 100 मशीन 2 में। ये हमारा जॉब सीक्वेंस हो गया है। मैच कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो जॉब सीक्वेंस सही है। ये हमारा ही, इस पर एक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो कि ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ द जॉब निकालना था, वो निकल गया। ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ द जॉब कैसे हुआ, J4 से J1 में जाएगा, फिर J3 जाएगा, फिर J4 जाएगा, J5 जाएगा, J6, ऐसे लाइन में जाएगा। ये जो है वो लास्ट में, मतलब सबसे आंसर क्या है वो यहाँ पर लिखा गया है, जो रिजल्ट है उसका। ऐसे ही प्रैक्टिकल में भी लिखना है, मतलब प्रैक्टिकल में तो होता है कि पहले प्रॉब्लम लिखो, ऑब्जेक्टिव लिखो, ऑब्जेक्टिव के बाद मेथड कौन सा यूज किया, या फार्मूला यूज, फिर रिजल्ट, और फिर लिखते हो टेबल एंड कैलकुलेशन। उसको भी मैं दिखा दूंगा, मैं करके रखा हूँ, उसको भी दिखा दूंगा आपको कैसे लिखना है, अगले वीडियो में दिखा दूंगा। तो अब ये निकल के जॉब सीक्वेंस मेन मुद्दा हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे टाइम चार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से बच्चे का सोचते हैं आसान है और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। जॉब टाइम चार्ट कैसे निकालेंगे, इन का मतलब मशीन में कब वो जॉब आया और मशीन में कितना देर रहा,
उसके बाद निकलेगा तो वो आउट हो जाएगा। मशीन के अंदर जहां एंट्री किया, मान लो मशीन है, मशीन के अंदर एंट्री कर दिया तो इन हो चुका है। अब यहाँ से मशीन के बाहर निकल रहा है, बस निकल गया तो ये हमारा आउट हो गया। अगर मशीन खाली रहा, मान लो इधर भी ये काम कर रहा है, मशीन अभी इंतजार करिए, हाँ कब आएगा मैं, तो मैं इसका इंजन चालू करूंगा, मतलब इंजन ने जो भी काम है करेगा, तब ये मशीन इंतजार कर रही, तब उसको आइडल कहेंगे। इसमें भी वही केस है, ये मशीन 1 के लिए, मशीन 2 के लिए। तो जैसे आपका जो ऑप्टिमम सीक्वेंस आया था 4 1 3 2 5 6, वैसे इसको लिख देंगे 4 1 3 2 5 6 लिख दिए। अब इसको फिल करना है, फिल करने में ही बस समझ जाएगा और कहीं नहीं। तो सबसे पहले मशीन 1 को देखिए, फिर से वही बात आ गया। ये देखिए, दो हमारे पास मशीन है, पहला मशीन ये, दूसरा मशीन ये। यहाँ से जैसे बताया गया था कि अगर स्विच ऑन होता है तो सारी मशीन, जितनी मशीन होंगी, हजारों मशीन होंगी तो हजारों मशीन एक बार में ही चालू हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना होगा कि इसमें हम लोग कुछ काम कर रहे थे, इस मशीन को चालू कर दो, उसमें बंद कर दो, या ऐसा कोई काम नहीं है तो बंद कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता, जब चालू होता है तो पूरा चालू होता है, बंद होता है तो पूरा ही बंद हो जाता है। ऐसा होता है कंपनी या फैक्ट्री में होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा ब्लॉक होगा वो जाएगा पहला मशीन में, एंड जहां बटन को स्विच ऑन करेंगे तभी हम लोग डाल देंगे। तो टाइम कितना लगा, 0। क्यों 0 लगा, जैसे कि मशीन ऑन हुआ वैसे ही हम लोग अपना काम करना शुरू कर दिए, या उसमें ब्लॉक डाल दिए, लकड़ी का लट्ठा डाल दिया, आने में 0 घंटे। जैसे मशीन चालू हुआ तुरंत आ गया, तो हवा कितना होगा, 0। अब कितना समय बाद वो निकलेगा, तो 20 घंटे वो काम करेगा, तो मशीन 20 घंटे चलेगी, फिर 20 घंटे बाद वो निकल जाएगा। जैसे मशीन चालू था वैसे ही वो इन किया, इसलिए तो 0 हुआ, तो आइडल हो जाएगा 0, मतलब मशीन खाली थी ही नहीं। अब मशीन 2 जॉब 4, तो सबसे पहले मशीन इन तो कराए, तो कहता है कि यहाँ से हम तभी वहां मशीन 2 में देंगे जब हमारे 20 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। तो 20 घंटे तक ये आराम करेगा, तो 20 घंटे लिख देते हैं। और जब ये 20 घंटे बाद निकलेगा तब ना इन करेगा, तो 20 घंटे पर ये इन किया। अभी देखते हैं कि आउट कब होगा, तो जितना घंटे मशीन 2 में काम करेगा, जॉब 4 मशीन 2 में कितना काम कर रहा है, 60 काम कर रहा है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 80। कैसे, 20 घंटे तो ऑलरेडी हो चुके हैं उस मशीन को चलते हुए, और उसको 60 घंटे उसी मशीन को काम करवाना है। पहले तो 20 घंटे आराम कर रहा था, चल रहा था बस, अब 60 घंटे उसे काम करवाना है। तो काम करवाने तो प्लस करना पड़ेगा 60, तो आएगा आपका 80। ठीक है, जैसे ही आउट हुआ 20 घंटे पर, तो वैसे ही हम दूसरा ब्लॉक लगा देंगे। जैसे जॉब 4 का आउट हो गया, जॉब 4 निकल गया बाहर, तो वैसे ही जॉब 1 को लगा देंगे। तो कितना समय लगेगा, 20, क्योंकि 20 घंटे वो चल चुका है, पता है, इसलिए आइडल जो होगा वो 0 होगा। जॉब 1 मशीन 1, जॉब 1 मशीन 1 कितने घंटे काम कर रहा है, पूरे 30 घंटे, 30 होता है 50। अब यहाँ पर, यहाँ मशीन से कब निकलेगा, 80 घंटे बाद निकलेगा, तो इन हो जाएगा, तुरंत हम लगा देंगे 80 घंटे पर। क्यों तुरंत लगा दे रहे, इसका भी रीजन है। यहाँ पर 50 घंटे बाद तो वो जाके इस मशीन से 50 घंटे बाद निकल के रुका हुआ है, कि 50 घंटे तक काम किया, ये तो 80 घंटे तक कर रहा है, तो ये 80 घंटे तक चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये 50 घंटे में काम करके निकल चुका है, निकल गया, ये 80 घंटे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो अब जाएगा, जब ये पूरा 80 घंटा हो जाएगा तब यहाँ पर मशीन खाली होगी, तब ये 50 घंटे वाला पर जाके लग जाएगा, इसलिए इसका इनिंग टाइम 80 होगा। सेकेंड मशीन, और यहाँ पर जब जैसे निकला वैसे ही लग गया, तो इसका 0 हो जाएगा आइडल टाइम। कितना, जॉब 1 का यहाँ पर 80 लिखा, तो हो जाएगा 160। ये बात समझ में आता है। उसके बाद जैसे ये 50 पे निकलेगा जॉब 1, वैसे जॉब 3 को लगा देंगे, तो आइडल टाइम हो जाएगा 0। मशीन 1 जॉब 3 50 घंटे लगता है, तो हो गया आपका 100। जैसे यहाँ पर 160 पर निकलेगा तब हम दूसरा ब्लॉक को लगा देंगे। यही वाला केस जो सेकंड वाला था वो फिर से आ गया। 100 घंटे पर वो काम मशीन 1 में से, देखिए ऐसे 100 घंटे पर वो मशीन 1 में से निकल जाएगा, लेकिन ये मशीन 2 से 160 पर निकलेगा। तो क्या करेंगे, 100 वाला निकल के आराम करेगा यहाँ पर, मतलब जो जॉब है वो रुका रहेगा, लेकिन ये मशीन अभी काम कर रहा है, तो 160 के बाद करेगा, तो 160 निकलेगा तो नहीं लगा देंगे, तो 160 बाद होगा, तो इसका आइडल टाइम 0 हो जाएगा। जॉब 3 मशीन 2, जॉब 3 मशीन 2 90 घंटे काम करता है, तो 90 प्लस कर दो, 90 प्लस करोगे तो आएगा 250। उसके बाद जैसे ही जॉब 3 आउट होगा वैसे जॉब 2 को लगा देंगे 100 घंटे, तो आइडल टाइम हो जाएगा 0। अब
मशीन वन जॉब टू, मशीन वन जॉब टू 120 घंटे लगाता है, तो 120 घंटे प्लस करो तो 220, 220 घंटे पर खाली होगा, ये तो 220 पर खाली हो गया, तो 220 पर खाली होगा तो आराम करिएगा, 250 पर निकलेगा तब तो जाएगा, तो 250 पर हम लोग तुरंत लगा देंगे, जैसे मशीन खाली हुआ तुरंत लगा दिए, आइडल टाइम हो गया 0। कितना घंटे काम करता है मशीन टू जॉब टू, मशीन टू जॉब टू काम करता है 100 घंटे, तो इसका हो जाएगा 350। ये बात समझ में आता है। उसके बाद जैसे ही जॉब टू निकलेगा मशीन वन में से, जॉब 5 को लगा देंगे तो आइडल टाइम हो जाएगा 0। कितने घंटे काम करेगा जॉब 5, देखे तो 90 घंटे काम करता है, तो इसका जाएगा 310, 310 आएगा, हाँ 310 आएगा। जैसे 310 निकलेगा आराम कर रहा होगा, लेकिन मशीन टू काम कर रहा होगा तो 350 जैसे निकलेगा वैसे लगा देंगे, आइडल टाइम हो गया 0। इसके कितने घंटे काम कर रहा है जॉब 5, मशीन टू के लिए 10 घंटे कर रहा है, तो 360 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ जॉब 5 300 मशीन 1 से निकला 310 पे, वैसे जॉब 6 लगा देंगे उसी घंटे, तो आइडल टाइम हो जाएगा 0। जॉब 6 कितना काम कर रहा है, ओके यहाँ पे 10 नहीं प्लस करेंगे ना, जॉब 5 का 30 है, 30 प्लस करेंगे तो 80 हो जाएगा। यहाँ पर 10 प्लस करेंगे तो 320 हो जाएगा, ठीक है। अब 380 पर वो निकल रहा है, 320 पे खाली हो जा रहा है, तो क्या करेंगे, 380 पर आएगा, 320 वाला इंतजार करेगा, ब्लॉक जो होगा लकड़ी जो होगा, कितने घंटे काम करेगा, जॉब 6 जो है वो 110 घंटे काम करेगा, 110 घंटे काम करेगा तो प्लस कर दो 110, 400, 110 ही होगा, सॉरी, जॉब 6 मशीन 1 110 यहाँ पर है, 110 इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा 420 आएगा। जॉब 2 मशीन 2 के लिए 10 है, तो 10 घंटे, ये वाली बात को समझिए आप, ये वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे अभी तक समझ में आ रहा है कि ये निकल के आराम कर रहा था, ये मशीन चल रहा था, तो तुरंत आइडल नंबर 0 हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि जो पहला मशीन है उसमें से 380 पर निकल गया, लेकिन पहले मशीन में अभी 420 घंटे तक काम होगा, यानी कि यहाँ पर ये पहले निकल जाएगा और मशीन खाली हो जाएगी, और जो पहला मशीन होगा वो चलता रहेगा जब तक 420 घंटे हो ना जाए, तभी तो इसमें से निकलेगा, तब इसमें जाएगा। तो क्या करेंगे कि निकला यहाँ से कब 380 पर, और इसमें जाएगा कब 340 पर, तो यहाँ पर 340 आएगा, सॉरी 420 आएगा, सॉरी, ठीक है। क्या मैं बोला एक बार फिर से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में कंफ्यूजन होता है। क्या ये 2 हमारे ब्लॉक हैं, कहता है कि इसमें एक लकड़ी चल रहा है, मतलब जो भी काम हो रहा है ये भी काम हो जा रहा है, कह रहा है कि 380 पर ये काम होके निकल गया, लेकिन अभी भी इसमें काम चल रहा है, 420 तक काम चलेगा, तब तक ये मशीन क्या करेगा, आराम करेगा। पहली बात तो आइडल हो गया, कितने घंटे आराम करेगा, 380 में से 420 को माइनस करेंगे तो आइडल टाइम आएगा। लेकिन अभी फिलहाल आइडल टाइम तो वैसे मालूम चल गया, लेकिन अभी ये इसमें से इसमें जाएगा, तो जब यहाँ से खाली होगा तभी तो जाएगा, और खाली कब हो रहा है, जब 420 घंटे पूरे हो जा रहे हैं तब खाली हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 420, आइडल टाइम माइनस करके देखो तो कितने घंटे तक ये आराम कर रहा, जबकि दूसरा ब्लॉक आने में कितना समय लगा, तो माइनस करके देखोगे तो इसका आएगा 40, 20 और 40 नहीं 80, हाँ। और कितने घंटे काम किए मशीन 2 जॉब 6 मशीन 2 10 घंटे काम किए, तो यहाँ पर 430। ये वाला जो आंसर है 430 जो लास्ट में लगता है, ये वाला, ये 430 जो है वही हमारा स्लैब टाइम है, मतलब पूरा जॉब को करने में कितना समय लगा वो हमारा स्लैब टाइम है। इसीलिए जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारा मेन आंसर, उसको ऐसे लिखेंगे, ऑप्टिमम सीक्वेंस को पहले लिख दिए, यही चीज को लिख दिए, पहला आंसर हो गया। दूसरा है कि स्लैब टाइम कितना है, तो पूरा टाइम कितना लग रहा है 430 लग रहा है, 430 को लिख दिए। उसके बाद आइडल टाइम पूछा था मशीन 1 मशीन 2 दोनों के लिए, तो आइडल टाइम जॉब मशीन 2 के लिए देखो, आइडल टाइम यहाँ 20 घंटे आराम किया, यहाँ पर 40 घंटे, तो पूरा कितने घंटे आराम किया 60 घंटे, तो यहाँ पे लिख देंगे 60। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको आइडल टाइम 0 दिख के मशीन 1 का आंसर आइडल टाइम 0, लेकिन ये गलत है। कैसे,
थोड़ा सा इमेजिन करो, इमेजिन क्या करो, ये देखो स्टार्टिंग में दोनों मशीन ऑन हुआ, ब्लॉक इसमें गया, ये आराम किया तो हम 20 लिखे थे, ठीक है। जैसे ही मशीन ऑन हो गया, अब इसका काम हो गया तो इसमें जाएगा, ठीक है। तो फिर दूसरा हम काम इसको दे देंगे, फिर ये निकल जाएगा तो ये वाला इसमें चला जाएगा, फिर दूसरा हम काम दे देंगे, ऐसे करते रहेगा। फिर हम शाम हो गया, अब कहेंगे हम घर जा रहे हैं, मतलब मशीन बंद करना होगा, तब क्या करेंगे, ये वाला इसमें से निकलेगा तो ये वाला इसमें जाएगा, तब तक ये मशीन क्या कर रहा होगा, आराम कर रहा होगा, जब तक ये काम कर रहा होगा। तो इसमें से इसको निकालोगे तब जाके स्विच ऑफ करोगे। तो इसीलिए मशीन 2 में भी कुछ आइडल टाइम होगा। वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा, पूरा कितना था 430 तक काम चला, और यहाँ पर कितना चल रहा था 420, यानी कि 420 पर तो ये निकाल के दे दिया, अब इसके पास कुछ नहीं बचा। 420 पे तो निकाल के दे दिया, इस पे तो कुछ नहीं बचा। तो अब वो मशीन खाली चलना स्टार्ट कर दी, मतलब कुछ नहीं उसके पास। लेकिन ये मशीन 2 कितने घंटे तक चल रहा था खाली, 10 घंटे तक मशीन 2 चला ज्यादा। ये जितना था वो तो खाली हो गया, अब मशीन बस झूठ मूठ कर चल रहा है। मशीन 2 जो है वो पूरे 10 घंटे, यहां देखो तो प्लस 10 आवर्स, 10 घंटे तक ये चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आइडल जो हो गया 10 घंटे हो गए, ठीक है। तो इसी को लिख दिया गया 430 माइनस 420, 430 माइनस 420 आ गया 10 घंटे। इसको आप इमेजिन भी कर सकते हो या डायरेक्ट इसको माइनस भी कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आपको वो दिखा देता हूँ, जो प्रैक्टिकल फाइल होता है कैसे लिखना है। देख रहे हैं कैसे जॉब हमने प्रैक्टिकल फाइल को लिखना है। तो अब दिखे स्क्रीन पे तो दिख रहा होगा लगभग, हाँ ठीक है। तो कहते हैं सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रॉब्लम, जो मतलब क्वेश्चन में दिया होगा वो ब्लैक वाला, उसको पूरा लिख लेना होगा, और जो गिवन होगा टेबल उसको लिख लेना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है। हम लोग का ऑब्जेक्टिव था वो तीनों चीज निकालना, जिसमें ब्लू से हाईलाइट किया हूँ। ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ द जॉब, टोटल स्केप टाइम फॉर मशीन, और आइडल टाइम ऑफ द मशीन, दोनों मशीन के लिए। तो यहाँ पर ये हमारे तीनों पॉइंट्स हो गए। उसके बाद मेथड अप्लाई, इसमें कौन सा मेथड अप्लाई हुआ है, इस वाले में तो सीधा सा है कि यूजिंग जॉनसन मेथड, उसमें कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें अभी आगे वाले क्वेश्चन में आएंगे तो आपको ऐसा आंसर दिखेगा, जो कि दिख रहा होगा। इसमें जॉनसन का भी कुछ कंडीशन वाला भी अप्लाई होता है। तो इसमें अगर लिखना होगा तो इसमें यूजिंग मेथड ऑफ जॉनसन पर लिख लेंगे, लेकिन इसके लिए दूसरा कुछ वो आएगा भी वीडियो में बताऊंगा, ये वाला क्वेश्चन भी। उसके बाद लिखेंगे रिजल्ट, जो यहाँ पर लिखा गया रिजल्ट, ये पूरा लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पर आएंगे टेबुलेशन एंड कैलकुलेशन, जो ये काम किए हैं ये पूरा वहाँ से लेकर स्टार्टिंग से ये ब्लॉक तक, उसको पूरा टेबुलेशन और कैलकुलेशन तक लिखेंगे। ये टाइम चार्ट को और आंसर जैसे निकाले हैं यहाँ पे लिखेंगे, कैसे निकालने उसको निकालेंगे। फिर इसको उठाकर जो आंसर आता है उसको रिजल्ट में एग्जैक्ट एक एक नंबर को लिख दिया, यहाँ पर एक एक नंबर को लिख दिया जाता है। जब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करके दिखाएंगे, और यहाँ पर आपको एक एक बस जो आंसर होगा उसको लिख के दिखाना होगा। यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल बनाने में एक बात को याद रखना होगा कि एक पेज पर प्रॉब्लम होगा, वो जहाँ से अगर प्रॉब्लम इतना छोटा सा भी है तो भी चलेगा, एक पेज पर होना चाहिए, ये पूरा पेज क्लीन खाली रहना चाहिए। दूसरे पेज पर जो होगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव और मेथड अप्लाई और रिजल्ट, ये तीन चीज़ एक पेज पे आना चाहिए। अगर मान चलिए कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा है तो दूसरे पेज पर भी आ जाएगा, उसमें फिर इन तीनों के अलावा 2 पेज में कुछ और नहीं आना चाहिए। और नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिएगा टेबुलेशन एंड कैलकुलेशन, वो जितने पेज में जाए आपको जानना है, ठीक है। ये था प्रैक्टिकल फाइल को कैसे लिखना है स्टैटिस्टिक्स का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल जय हिंद।